चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, है ना। देखिए हम मॉडुलस इक्वेशन पढ़ रहे थे और बहुत कुछ हमने पढ़ लिया था। आज आगे कंटिन्यू करेंगे, बट हम एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार लिस्ट अप करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ लिया अभी तक, ठीक है ना, ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है जी, सबसे फर्स्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था मॉडुलस का बेसिक डिफिनेशन, है ना, कि भाई मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आता है when x is पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ एक्स when x is नेगेटिव, है ना। सेकेंड में हमने सीखा था कि मॉडुलस के अंदर अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो कैसे ब्रेक करते हैं उसको, ठीक है ना। तो क्या करते थे कि एक्सप्रेशन when एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव एंड माइनस ऑफ एक्सप्रेशन when एक्सप्रेशन इज नेगेटिव, ठीक है। थर्ड में हमने सीखा था कि मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है, ठीक है, और इक्वल्स टू में कोई नंबर दे रखा है, कंडीशन गिवन कि वो नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हम किस तरह से ब्रेक करते थे, यहाँ पे एक्सप्रेशन इक्वल्स टू प्लस माइनस अल्फा लिख के हम ब्रेक करते थे, और एक बार प्लस अल्फा के साथ सॉल्व करते थे और एक बार माइनस अल्फा के साथ सॉल्व करते थे। तो ये कैसे स्प्लिट हो रहा, जब ये अल्फा पॉजिटिव है तभी, अगर अल्फा नेगेटिव हो गया तो क्या बोलते थे कि नो सॉल्यूशन, है ना। फोर्थ में हमने देखा था कि अगर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अल्फा है और अगर अल्फा नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या था, x बिलोंग्स टू 5 लिखते थे, ठीक। इसके बाद हमने पढ़ा था जब एक से ज्यादा मॉडुलस प्रेजेंट था तो कैसे ब्रेक करना था। आपको याद होगा कुछ इस तरह का फॉर्म था, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था। हमने सीखा था कि कैसे इसको हम ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते थे कि रूट्स निकाल के केस लेके हम उसको ब्रेक करते थे। इसके बाद हमने क्या सीखा था, इसमें हमने 2 मॉडुलस का भी सीखा था और 3 का भी सीखा था। तो 3 से आगे आपको नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 3 तक ही मिलेगा, क्योंकि बहुत लेंथी सवाल नहीं पूछते हैं यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये पढ़ा था, इसी के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टी देखा था हमने 4, है ना। इसी टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी देखा था। वहां पर मैंने सिखाया था कि भाई अगर सेम साइन है तो पॉजिटिव, अपोजिट साइन है तो नेगेटिव करते थे हम, किसको, एफ और जी को। तो आपको याद होगा, है ना, लिख रहे हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज, मतलब बेसिकली हमने प्रॉपर्टीज देखा था, 5-6 प्रॉपर्टी हमने देखा था कि जब मॉडुलस प्रोडक्ट में है तो कैसे स्प्लिट करना है, जब मॉडुलस डिवीजन में है तो कैसे स्प्लिट करना है, ठीक है ना, जब मॉडुलस एडिशन में है 2 अलग अलग मॉडुलस तो कैसे स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे कुछ 5-6 प्रॉपर्टी आया था सारा मिला के, तो आप उसको एक बार लिस्ट अप कर लेना देख के कॉपी में से, ठीक। इसके बाद हमने सीखा था 7th पॉइंट में कि अगर मॉडुलस के अंदर एफ लिखा है, ठीक, और बाहर में भी क्या है, एफ ही है, तो ये कब पॉसिबल है, पॉसिबल only when fx greater equals to 0, ठीक। और सेकेंड क्या था, fx equals to minus of fx, क्या, fx equals to minus of fx। तो यहाँ पे क्या था कि fx less than equals to 0, क्लियर है। इसके बाद हमने एक और पॉइंट देखा था, कौन सा पॉइंट हो गया, 5th 6th 7th और 8, कि मॉड ऑफ x इक्वल्स टू मॉड ऑफ y है। अगर प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है तो कैसे सॉल्व करना है, क्या करते हैं यहाँ पे x इक्वल्स टू प्लस माइनस y लिख के हम इसको सॉल्व करते थे, ठीक। कुछ एग्जांपल भी ये दिया था, तो इसको आप एक जगह पर नोट कर लो ताकि आप टाइम टू टाइम ये देखते रहो और आपको ये चीजें याद होती रहे, ठीक। इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया आपने। यहाँ पे आप जो प्रॉपर्टी हमने लिखा था, एडिशन वाला, मल्टीप्लिकेशन लिखने वाला, वो सबको लिख लीजिएगा इन जगह पे, ताकि आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करने में बने, ठीक है। अब देखिए हमने अभी तक जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था वो क्या था, किसी न किसी प्रॉपर्टी पे था, है ना, इसी में से किसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था तो उसको हम सॉल्व करते थे, ठीक। अब हम आगे कुछ ऐसे प्रॉब्लम भी देखेंगे जो किसी प्रॉपर्टी पे नहीं आता है, ठीक, मतलब जहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी इस टाइप से। जो भी हमने सीखा है वहां पे डायरेक्टली ये चीजें एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक, एक डायरेक्टली एप्लीकेबल होगा। तो सपोज करो कि अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन आ गया, तो पहला चीज आप क्या चेक करोगे, अगर क्वेश्चन मॉडुलस का है तो फर्स्ट चीज आप क्या चेक करोगे कि क्या ये किसी फॉर्म पे है क्या, ठीक। अगर किसी फॉर्म पे है तो उस फॉर्म पे हमने सीखा है, प्रैक्टिस किया है, तो वैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, ठीक। और अगर किसी फॉर्म पे नहीं है और आपको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप एक ही काम करेंगे, क्या, कि आप मॉडुलस को ब्रेक कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव ही होगा तो एक मॉडुलस होगा या फिर 2 मॉडुलस होगा, उससे एक्स्ट्रा मॉडुलस नहीं होगा, ठीक। अगर कुछ भी समझ नहीं आए, किसी भी प्रॉपर्टी पे नहीं है,
तो आप सिंपल सा मॉडुलस को ब्रेक कर दीजिए। केस देखिए, आपको आता है मॉडुलस ब्रेक करना, इस वाले कंडीशन से आपने मॉडुलस को ब्रेक कर दिया। सेकंड क्या ध्यान रखेंगे, जो मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था कौन सा, क्लासरूम और ब्लैक डिजिट वाला, है ना, कि भाई वो वाले कंसेप्ट को आप एकदम दिमाग में रखेंगे कि जो हमने केस लिया है तो जो मेरा आंसर आया होगा सॉल्यूशन, वो उस केस को हर हाल में सेटिस्फाई कर रहा होगा। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा या हम सॉल्यूशन में नहीं काउंट करेंगे जो मेरे लिए गए कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो। बस ये दो बात ध्यान रख के हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम अभी सीखने वाले हैं उसके लिए कोई रूल नहीं है, मतलब इस टाइप से कोई रूल नहीं है, वो हम सीखेंगे कैसे, तो सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से। ठीक है, अब एग्जांपल करेंगे तो उससे हमें कंसेप्ट समझ में आएगा कैसे डील करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिखा है, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू x। तो पहले समझते हैं उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चीज क्या चेक करना है अपने को कि क्या ये किसी प्रॉपर्टी पे है क्या, तो चेक करो कि ऐसा हमने पढ़ा है क्या, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू कोई वेरिएबल लिखा हुआ। तो हाँ हमने पढ़ा था, तो वहां पे क्या था कि दो चीजें थी कि मॉडुलस के अंदर f(x) था, कोई एक्सप्रेशन था तो इक्वल्स टू की तरफ वही एक्सप्रेशन प्लस में या माइनस में था, पहला ये पढ़ा था। और सेकंड क्या कि जब दोनों बगल मॉडुलस था, तो यहाँ क्या ऐसा कुछ है क्या, नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि मॉडुलस को ब्रेक करो, ब्रेक करो। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ब्रेक करने के लिए दो तरीका है मेरे पास, हम मॉडुलस की तरफ से ही ब्रेक कर सकते हैं और हम इस x की तरफ से ही ब्रेक कर सकते हैं। ठीक, तो हम बारी बारी से दोनों मेथड को देखते हैं पहले, उसके बाद हम ये समझेंगे कि भाई कहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है। ठीक है ना, चलिए पहले मैं मॉडुलस को ब्रेक करता हूँ, सबसे सिंपल। ठीक, तो ये कैसे ब्रेक होगा आपको पता है, केस फर्स्ट क्या लेगा कि x 3 से बड़ा या बराबर हो जाए। तो जब x 3 से बड़ा या बराबर है तो उस केस में मॉडुलस के अंदर वाली चीज क्या हो गई, पॉजिटिव, तो सेम टू सेम बाहर आ गया, तो x माइनस 3 इक्वल्स टू x। ठीक, सॉल्व कीजिए, तो यहां से तो x कैंसिल हो गया, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x बिलोंग्स टू 5, मतलब अपने पास कोई आंसर नहीं आया। सेकंड केस, ठीक है, सेकंड केस क्या होगा, x लेस देन 3। तो लेस देन 3 में ये चीज क्या हो गया, नेगेटिव, तो बाहर कैसे आएगा, एक माइनस के साथ, तो क्या बन जाएगा ये 3 माइनस x इक्वल्स टू x। क्लियर है, तो 3 इक्वल्स टू x प्लस x क्या हो गया, 2x, x इक्वल्स टू 3/2। अब चेक करो कि क्या 3/2 3 से छोटा है क्या, तो हाँ है, तो ये मेरा सॉल्यूशन में काउंट हो जाएगा। ठीक, तो ये हमने मॉडुलस की तरफ से ब्रेक किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हम ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। अब देखते हैं मेथड नंबर 2। मेथड 2 हम इस तरफ से ब्रेक करते हैं, इस तरफ से। अब देखिए इधर का क्वेश्चन समझिएगा, मॉड ऑफ समथिंग इक्वल्स टू क्या है, x, मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल्स टू x। अब इस x पे फोकस कीजिए, ये x क्या हो सकता है, ये x कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, कोई नेगेटिव नंबर हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी x की नहीं ना भाई, नंबर तो क्या 3 टाइप का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर 0। तो ये x उनमें से ही कोई एक होगा। ठीक, या तो ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम कैसे ब्रेक करेंगे, केस फर्स्ट क्या होगा मेरा कि ये x जो है वो पॉजिटिव हो जाए। तो अब समझिएगा ध्यान से, हमने क्या किया कि x को पॉजिटिव कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 को भी हमने यही पे काउंट कर दिया। अब क्या होगा वो सुनिएगा, मॉडुलस इक्वल्स टू x लिखा था, क्या लिखा था, मॉडुलस इक्वल्स टू x, और हमने बोल दिया पहले कि ये x क्या है, पॉजिटिव है। हमने अपनी तरफ से क्या बोल दिया कि ये x जो है वो पॉजिटिव है। तो अब ये कौन से वाले केस पे चला गया, कौन से वाले रूल जो पढ़ा था हमने, कौन से वाले रूल पे चला गया, सोचो जरा, क्या ये कुछ इस वाले रूल पे गया क्या, मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल्स टू अल्फा वेयर अल्फा इज पॉजिटिव, क्या कुछ ऐसा है क्या। तो मॉडुलस ऑफ एक्सप्रेशन इक्वल्स टू समथिंग जो कि पॉजिटिव है, तो हाँ। अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मॉडुलस इक्वल्स टू प्लस माइनस x। क्लियर है, तो एक बार प्लस के साथ सॉल्व किया और एक बार माइनस के साथ सॉल्व किया। तो x माइनस 3 इक्वल्स टू x और x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x, x माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस x। तो यहां पर x कैंसिल हो गया था और यहां से क्या आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/2। हमने क्या लिया, x पॉजिटिव,
तो क्या ये पॉजिटिव है, तो हाँ काउंट हो गया सॉल्यूशन में। सेकेंड केस क्या होगा मेरा, देखो केस 2 क्या होगा मेरा, कि जब x जो है वो 0 से छोटा हो जाए, मतलब x नेगेटिव हो जाए। तो अब हमने पहले ही अपनी तरफ से क्या बोल दिया कि x जो है वो नेगेटिव हो गया। तो अब आप देखो क्वेश्चन क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू x, जो कि x क्या है, नेगेटिव। क्वेश्चन क्या बन गया, x माइनस 3 इक्वल्स टू x, और x क्या है, नेगेटिव। तो अब तुम बताओ क्या मॉडुलस बराबर नेगेटिव एग्जिस्ट करता है क्या, क्या मॉडुलस बराबर नेगेटिव एग्जिस्ट करता है क्या। हमने इस x को नेगेटिव बोल दिया तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो मॉडुलस इक्वल्स टू नेगेटिव एग्जिस्ट करता है क्या, करेगा क्या, नहीं। तो यहां से कोई सॉल्यूशन नहीं, x बिलोंग्स टू 5। तो कुल मिला के आंसर क्या है मेरे पास, x इक्वल्स टू 3/2। ठीक, तो अगर क्वेश्चन अपने पास कुछ इस तरह से है, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल है, तो उसको हम ये दो तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक, अब सवाल ये है कि हम कौन सा मेथड प्रेफर करेंगे, तो वो अभी समझ में आएगा। पहले आप इसका नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन क्या है इस बार, मॉड ऑफ 2x माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 1। तो पहले आप सॉल्व करेंगे फिर मैं आंसर मैच करेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद है बन गया होगा आपसे, नहीं ना देखो बस समझना ध्यान से। तो फिर से मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू x माइनस 1 है, किसी प्रॉपर्टी में नहीं, हमने चेक कर लिया। अब हम इसको इधर से ही ब्रेक कर सकते हैं और इधर से भी ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी तो हम क्या है कि दोनों तरफ से ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। ठीक, फिर हम समझेंगे कि भाई कौन सा मेथड हमें प्रेफर करना है। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए मेरे को, 2x माइनस 4। तो यहां से रूट क्या आएगा, 2। ठीक है ना, मतलब 2x माइनस 4 है, तो जब आप इसको पॉजिटिव कीजिएगा तो क्या आएगा, देखो केस फर्स्ट कि 2x माइनस 4 जो है वो पॉजिटिव हो जाए, तो यहां से क्या आएगा, दिस वुड इंप्लाई कि x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। तो हम इतना ना लिख के सिर्फ ये लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे इक्वेशन में तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, x ग्रेटर इक्वल्स टू 2। तो मतलब 2 से बड़ा में ये चीज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो सेम टू सेम बाहर आ गया, तो क्या आ जाएगा x माइनस 1। तो यहां से क्या होगा, x माइनस 1 प्लस 4 तो 3। ठीक, केस 2 x लेस देन 2। जब x लेस देन 2 हो गया तो नेगेटिव हो गया, तो 4 माइनस 2x इक्वल्स टू x माइनस 1। तो 4 1 5 और ये कितना आ जाएगा 3x। तो क्या गया, x इक्वल्स टू 5/3। चलिए अब कंडीशन चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या x 2 से बड़ा या बराबर आया क्या अपने को 3, तो हाँ सही है। यहाँ पे क्या x छोटा है 2 से, आया क्या अपने को 5/3, तो ये कितना होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो हाँ ये भी चलेगा। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आ गया, x क्या आ गया यहाँ से 3, 5/3। ठीक है, केस 2 मतलब मेथड 2 पे जाते हैं। मेथड नंबर 2 हम इस साइड से ब्रेक करते हैं, इस तरफ से। तो केस फर्स्ट कि व्हेन ये वाला क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो पॉजिटिव होने के लिए x को 1 से बड़ा या बराबर होना पड़ेगा। ठीक, तो उस केस में मॉडुलस ऑफ समथिंग बराबर कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है, क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू कोई पॉजिटिव नंबर लिखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 2x माइनस 4 इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x माइनस 1। एक बार प्लस के साथ सॉल्व किया और एक बार माइनस के साथ सॉल्व किया। ठीक है, x माइनस 1 और 2x माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस x। सॉल्व कीजिए क्या आएगा यहाँ से, तो अभी तो मैंने सॉल्व किया ही है, तो इस वाले सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू 3 और वहां से क्या जाएगा, x इक्वल्स टू 5/3। ठीक, अच्छा ये हो गया। अब देखिए इसमें आप एक चीज अभी से ही स्टेप क्या है उड़ा सकते हैं, क्या कि अगर आप इसको नेगेटिव कर दोगे तो x लेस देन 1, तो मॉडुलस बराबर नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यहां से तो x बिलोंग्स टू 5। मतलब इसमें सेकंड केस जैसा कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक केस ही बनेगा, सिर्फ x ग्रेटर इक्वल्स टू 1 में। तो हमने यहाँ पे क्या नोट किया, एक चीज पहले सुनो, ये 2 मिनट आपको क्लियर हो गया पहले अच्छे से, उम्मीद है कि हो गया होगा। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, सुनना ध्यान से। पहले मैंने इस वाले को ब्रेक किया, फर्स्ट मेथड 1 में मैंने इसको ब्रेक किया, इस वाले मॉड को। तो ये मॉड कैसे ब्रेक होता है आपको पता है, x जब 2 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया। फिर x जब छोटा होगा 2 से तो नेगेटिव हो गया, तो हमने नेगेटिव के लिए सॉल्व किया, कंडीशन मैच किया, बिल्कुल सही सब कुछ कर दिया। यहाँ पे क्या हुआ समझना ध्यान से,
x माइनस वन क्या है, एक वेरिएबल है। x माइनस वन क्या है, एक वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। क्लियर है? मान लो किसी ने हमसे पूछा कि ये x क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा नंबर है ये x, कौन सा नंबर, क्या बोलेंगे कि भाई ये जो x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, हमें नहीं पता। ठीक, तो अब है ना, तो वैसे ही ये x माइनस वन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो हमने अपनी तरफ से ये बोल दिया कि भाई x 1 से बड़ा है, हमने अपनी तरफ से ये कह दिया कि x 1 से बड़ा है। तो जैसे हमने ये कहा कि x 1 से बड़ा हो गया, इसका मतलब कि हमने इसको पॉजिटिव, x माइनस वन क्या है, पॉजिटिव। अब आप यहाँ पे x 1 से बड़ा कुछ भी लीजिए, 2 3 4 5, ये क्या आएगा, पॉजिटिव। तो एक्चुअल में हो क्या गया, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू पॉजिटिव नंबर। मॉडुलस, ये तो कोई नंबर ही है ना भाई, x माइनस वन क्या है, कोई नंबर ही है। तो मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू नंबर जो कि पॉजिटिव है, तो कैसे ब्रेक करेंगे, मॉडुलस पर क्या, प्लस आ गया, हमने वहां से सॉल्व कर दिया। केस 2 में क्या हुआ कि x 1 से छोटा किया हमने, x 1 से छोटा में क्या हो गया, ये चीज निगेटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया। तो निगेटिव हो गया तो मॉडुलस बराबर कोई निगेटिव कैसे एग्जिस्ट करेगा, वहां से तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो वहां क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू 5। ठीक, ये चीज हम समझ गए, हमने ये स्टेप उड़ा दिया, हमने सॉल्व ही नहीं किया। तो यहां से क्या होगा, देखो अब दोनों में कंपेयर करते हैं कि भाई यहाँ पे अपने को 2 केस देना पड़ रहा है, 2 केस दिया हमने, उसके बाद कंडीशन मैच करो। ठीक, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था, क्या, इसको बस ब्रेक करो, एक केस लेके प्लस माइनस लिखा, सॉल्व किया, ना कोई कंडीशन आया, ना कोई केस है, कुछ नहीं, सिंपल सॉल्व हो गया, सिर्फ और सिर्फ एक केस में। तो मुझे ये चीज समझ आया कि भाई ये मेथड जो है इधर से थोड़ा इजी है इसके कंपेरिजन में। आपको समझ में आ रहा है? ठीक, चलिए, तो मतलब हम प्रिफर करेंगे इस वाले मेथड को। ये पहला कंसेप्ट है मेरा। दूसरा, हमें ये देखना होगा कि भाई जरूरी नहीं कि हर बार लीनियर टर्म ही प्रेजेंट हो, लीनियर एक्सप्रेशन ही प्रेजेंट हो, मॉडुलस के अंदर क्वाड्रेटिक भी हो सकता है। ठीक, तो हमें ये देखना होगा कि किस तरफ से ब्रेक करना मेरे लिए इजी होगा, तो हम उस तरफ से ब्रेक करेंगे। अभी एग्जांपल देखेंगे, उससे समझ में आएगा। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन लिखा है फिर से अपने पास, मॉडुलस ऑफ समथिंग इक्वल्स टू x प्लस 2। तो अब ध्यान देना कि भाई इस बार क्या है, मॉडुलस के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिख रखा है और सामने क्या है, लीनियर। ठीक, हमें ब्रेक करना है। तो अब आप सोचना, लॉजिकली सोचो कि आप अगर इस तरफ से ब्रेक करते हो तो यहाँ पे क्या है कि मॉडुलस को ब्रेक मतलब क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना है, क्वाड्रेटिक को हमें ब्रेक करना है, और इस तरफ से लीनियर को। तो आपको इजी कौन लग रहा है, किसको ब्रेक करना इजी लग रहा है, इसका साइन डिसाइड करना इजी लग रहा है या इसका? ऑफ कोर्स इसका लग रहा है। यहाँ पे तो क्या है कि 2 रूट आएगा, 2 रूट आएगा तो कितना, 3 केस बन जाएगा। तो 3 केस में सॉल्व करो, कंडीशन चेक करो, है ना। यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक केस को, x को हम -2 से बड़ा कर देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या है, 2 मेथड है मेरे पास। तो इसमें देखो क्या होगा कि इसमें आप रूट निकालोगे पहले, तो इसके साइन के लिए क्या करोगे, रूट निकालोगे। इसका रूट क्या है, देखो x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2x माइनस 6, तो x इंटू x माइनस 3 प्लस 2 इंटू x माइनस 3, तो क्या है रूट इसका, x प्लस 2 एंड x माइनस 3 मतलब -2 3। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फिर देखो क्वाड्रेटिक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पॉजिटिव है, तो ये रूट्स के बाहर पॉजिटिव, रूट्स के अंदर निगेटिव, है ना। कुछ इस तरह का आएगा, -2 3 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो अब केस फर्स्ट क्या होगा, x लेस देन -2। ठीक, केस सेकेंड क्या होगा मेरा, x -2 से लेके 3। केस थर्ड क्या होगा मेरा, x 3 से बड़ा। अब आप तीनों केस में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए ब्रेक कीजिएगा, निगेटिव के लिए कीजिएगा, फिर पॉजिटिव के लिए कीजिएगा। तब जब सॉल्व करेंगे तो जाकर कुछ आंसर आएगा, फिर केसेस देखेंगे क्या मतलब है ना। इधर देखो इस तरफ से, अगर हम इस तरफ जाते तो क्या होगा, केस फर्स्ट x ग्रेटर इक्वल्स टू -2, x क्या है, -2 से बड़ा हो गया, तो क्या होगा यहाँ से x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 मॉड इक्वल्स टू x प्लस 2। ये पॉजिटिव हो गया तो ब्रेक करो, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस x प्लस 2। अब यहाँ से 2 पार्ट में स्प्लिट किया हमने, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू प्लस ऑफ x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस x माइनस 2। फिर सॉल्व कीजिए तो क्या जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x
माइनस 8 इक्वल्स टू 0 है ना, और एक्स स्क्वायर ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया और ये जाएगा माइनस 4 इक्वल्स टू 0, हाँ माइनस 6 प्लस 2 4, तो यहां से रूट क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 8 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया यहां से x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो x प्लस 2 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2 कॉमा 4 यहां से x माइनस 2 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो माइनस 2 एंड 2, तो 3 वैल्यू आया माइनस 2। अच्छा अब चारों आंसर नहीं बोलेंगे, हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है मेरा कि x जो है वो माइनस 2 से बड़ा या फिर बराबर होगा। x क्या होगा माइनस 2 से बड़ा या फिर बराबर होगा। तो आंसर हम कौन कौन काउंट करेंगे, चेक करो। माइनस 2 आया क्या, तो हाँ। 4 आया क्या, तो हाँ। माइनस 2 आया क्या, तो हाँ। 2 आया क्या, तो हाँ। तो यहां से 3 सॉल्यूशन आया क्या, माइनस 2, 2 एंड 4। ठीक है, समझ में आया आपको कितना सिंपल है ये, है ना। तो बस ध्यान रखेंगे कि भाई ब्रेक करना किसकी तरफ से आसान लगता है, ठीक है ना। जैसे क्वाड्रेटिक था तो क्वाड्रेटिक को ब्रेक करना थोड़ा टफ है, बनेगा ऐसे भी, इस तरह से हम बनाएंगे तो बन तो जाएगा, लेकिन इधर से ब्रेक करना थोड़ा टफ है। 3 केस बन गया, फिर कंडीशन चेक करो, तो हमने यहां से ब्रेक किया इस तरफ से, ठीक। तो ये चीज आप ऑब्जर्व करना क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, आप ट्राई करना। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, है ना। अब देखो इस बार क्या है, मॉडुलस के अंदर लीनियर टर्म प्रेजेंट है और मॉडुलस के मतलब बाहर में क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म प्रेजेंट है। तो बताओ किसकी तरफ से ब्रेक करना आपको आसान लग रहा है, सोच के बोलना। शाबाश, इसकी तरफ से ब्रेक करना आपको आसान लग रहा है ना। सिंपल सा क्या है, केस फर्स्ट कि मैंने x ग्रेटर इक्वल्स टू 5 कर दिया, तो क्या आएगा x माइनस 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6। क्लियर है। केस 2 x लेस देन 5 में निगेटिव हो गया, तो 5 माइनस ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। दोनों को सॉल्व करो, क्या आएगा यहां देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 6x और 6 प्लस 5 11 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x 6 में से 5 गया तो 1 इक्वल्स टू 0। दोनों क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टराइज करने के बाद आप कंडीशन चेक करना, फैक्टराइज करने के बाद कंडीशन चेक करेंगे और फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे। तो आपका काम क्या है कि भाई इसको सॉल्व करना है ना, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे आप, आंसर लाके मुझे बताएंगे क्या आंसर आया है। दूसरा, इसको मेथड 2 से भी सॉल्व करेंगे। मेथड 2 मतलब इस तरफ से ब्रेक करके भी सॉल्व करेंगे, इसकी मतलब क्वाड्रेटिक की तरफ से। तो इन दो की तरफ सॉल्व करके मुझे बताइए क्या आंसर आता है, ठीक। अब होमवर्क नोट कर लेते हैं। और हाँ देखिए, होमवर्क मिल रहा है तो एकदम श्योरिटी से डाउट पूछिए अपने। सॉल्यूशन तो मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन आपका जो डाउट है क्वेश्चन में कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बना, इंपॉर्टेंट ये है। मेरा सॉल्यूशन देख लेना, वीडियो देखना सॉल्यूशन का, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है कि आपसे क्वेश्चन क्यों नहीं बना, क्या दिक्कत आई आपको। तो ये बातें मुझ तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि आपसे क्यों नहीं बना, तब मैं वो चीज बताऊंगा, फिर आप उस चीज में वर्क करना, फिर नेक्स्ट टाइम से हम वैसी गलती नहीं करेंगे, ठीक। होमवर्क नोट कीजिए आराम से। चलिए कुछ होमवर्क लिखा है यहाँ पे, पेज 6 में B3 का 4 और B9, पेज 10 में 8 में 8-10 एग्जाम्पल है, मतलब 8-10 8 का ही पार्ट है वो पूरा, और DPP4 आपको मिला होगा एक व्हाट्सएप पे, DPP4 उसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट होता है बिंदास भेजिए मुझे, ठीक है। चलिए आज का क्लास नहीं खत्म होता है।